नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। मेरठ में पीएम आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का खुलासा। 20,000 रुपए की रिश्वत देते बाबू अमित का वीडियो वायरल। मकान दिलाने के नाम पर मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत। खुलासे के बाद अपर नगर आयुक्त को सौंपी गई जांच। जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खाट पर कुत्ते के सोने का वीडियो हो रहा है वायरल। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज के बेड पर आराम करता हुआ दिखा कुत्ता। सोनभद्र भाजपा कार्यकर्ता बताकर पुलिस चौकी में घुसकर 2 दबंगों ने एक सिपाही को पीटा। चौकी इंचार्ज से भी हाथापाई की। शक्तिनगर थाना इलाके का मामला। बरेली में छोटे भाई से परेशान होकर बड़े भाई ने खाया जहर। शख्स ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर फेसबुक पर किया पोस्ट। छोटे भाई ने मकान पर कब्जा कर बड़े भाई को किया था बेघर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी बाज नहीं आ रहे स्टंटबाज। स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में लंच बॉक्स नहीं धोने पर छात्र की पिटाई। शिक्षक ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई। छात्र के शरीर पर आई गहरी चोट के निशान। परिजन छात्र को लेकर पहुंचे उरई कोतवाली। कानपुर देहात में बारिश ने प्रशासन के दावों की खोली पोल। रसूलाबाद के बर्रा ठर्रा प्राथमिक स्कूल बना तालाब। स्कूल परिसर में चारों तरफ भरा पानी। 24 घंटे में बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जहां शिक्षक कई बार कर चुके हैं इसकी शिकायत, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। गाजियाबाद पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट। पेट्रोल पंप की मशीन से टकराई थी कार। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवकों को पेट्रोल देने से किया था इनकार। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवकों पर फायरिंग का भी आरोप लगाया है। मारपीट के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हुए युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दबिश देने बुलंदशहर पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच पर फायरिंग से मचा हड़कंप। जवाबी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। ग्रामीणों के हंगामे के बाद मुंबई पुलिस का आरोपी फरार हुआ। औरंगाबाद क्षेत्र के इलना गांव का मामला। हाथरस में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शिक्षक ने बच्चे को क्लास में बंद कर दिया। शिक्षक ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई। जालौन में 84 साल की बुजुर्ग महिला सीख रही स्कूटी। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का स्कूटी सीखते वीडियो वायरल। पोते ने दादी का स्कूटी चलाने का शौक पूरा करा। नोएडा में सेक्टर 31 और 36 में लाल कलर की मर्सिडीज कार ने ई रिक्शा चालक से उसे टक्कर मार दी है। ई रिक्शा चालक ने और साथ ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों की भीड़ ने इसे अस्पताल पहुंचाया। थाना 20 क्षेत्र का मामला। बांदा में तेज रफ्तार इनोवा और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत। 7 की हालत गंभीर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गिरवा कस्बे का मामला। गोंडा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में जुटी पुलिस। अम्बेडकर चौराहे की है घटना। कन्नौज में श्रद्धालुओं से बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अयोध्या में महोली गांव में अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलटी स्कूल बस। हादसे में 10 छात्र घायल। 7 साल की छात्रा नित्या वर्मा गंभीर रूप से घायल हुई है। अन्य घायलों को इलाज के बाद भेजा गया घर। चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी आग। घर में सिलेंडर भी हुआ का ब्लास्ट हुआ। फतेहपुर की घटना। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा भारत चीन सीमा को जोड़ने का है। ये संपर्क मार्ग जो कि कट चुका है। 15 से 20 आवासीय भवनों को खतरा है। सोनभद्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 मजदूर घायल। खेत में धान की रोपाई कर रहे थे मजदूर। तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरने से हुआ हादसा। एक मजदूर की हालत गंभीर। सोनभद्र में पेट्रोल पंप की गिरी बाउंड्री। हादसे में एक महिला की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए लोगों ने पेट्रोल पंप पर किया तोड़फोड़ और चक्का जाम। अलीगढ़ में 91 पर पलटी रोडवेज बस। एक महिला की हुई मौत। करीब 24 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में जयपुर हाईवे पर टायर फटने से पलटी बस। करीब 6 यात्रियों को आई है चोटें। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। चंपावत में घर में सांप निकलने से हड़कंप। स्नेक कैचर कौशल कश्यप और रवि शर्मा ने सांप को किया रेस्क्यू। 8 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ सांप को जंगल में छोड़ा गया। रायबरेली में भाजपा नेता अनीता श्रीवास्तव की गाड़ी पर हमला हुआ है। घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर फरार। भाजपा नेता ने सड़क पर दिया धरना।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। कोतवाल ने भाजपा नेता को धरने से उठाया, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। मेरठ के सरधना में पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवार के भी फंसने की खबर। एटा में पॉक्सो एक्ट का दोषी दीपू कुलदीप न्यायालय से हुआ फरार। फरार आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 223, 224 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रायबरेली में टॉप 10 अपराधी में शामिल आरोपी के खिलाफ शासन ने की है कार्रवाई। 60 लाख की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर घर को सील किया गया। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की 83 लाख की संपत्ति कुर्क अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में पुलिस सर्विलांस टीम ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, 6 तमंचे और 2 बाइकें बरामद। जालौन पुलिस और एसओजी ने असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 3 बने और 3 अधबने तमंचों की खेप के साथ साथी अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्त न्याय अभियुक्त का भाई फरार। बांदा में दिव्यांग महिला चिकित्सा अधिकारी को उनके आवास के बाहर ताला लगाकर कैद किया गया। महिला चिकित्सक ने सीएससी प्रभारी पर आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों ने ताला खोलकर महिला अधिकारी को बाहर निकाला। वह सीएससी प्रभारी ने कहा कि महिला अधिकारी को आवास खाली करने का दिया गया था नोटिस। आवास खाली न करने पड़े इसलिए महिला ने खुद ही घर के बाहर लगवाया था ताला। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कानपुर विधानसभा के रायसी गांव में मुख्य सड़क पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। नालियों पर अवैध अतिक्रमण के चलते नहीं हो पा रही थी सफाई। पुलिस ने अब की है कार्रवाई। गाजियाबाद में डीसीए पास युवक बना चेन लुटेरा। दोस्त के पैसे लौटाने के लिए युवक ने लूटी दुकान। ज्वेलर्स की दुकान में ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर चेन लेकर फरार हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सीतापुर में हनी ट्रैप के जाल में फंसी छात्र ने की है खुदकुशी। छात्र में जाल में फंसने पर छात्र के साथ शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। बदमाशों के डर से छात्र ने की आत्महत्या। मेरठ में आयुष्मान योजना के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बड़े डॉक्टर्स की फर्जी मोहर और फर्जी साइन किए जा रहे थे और इससे हो रहे थे ऑपरेशन। गोकुलपुर के श्री भूषण हॉस्पिटल और मवाना के कमल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में लंबे समय से चल रहा था फर्जीवाड़ा। मुरादाबाद में 3 तलाक देने के मामले पर पत्नी ने पति पर लगाया आरोप। कहा भाजपा को वोट दिया इसलिए पत्नी ने दिया तलाक। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का भी लगाया आरोप। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। रामपुर में वसूली के लिए गई राजस्व की टीम के सामने हुआ जमकर हंगामा। बकायेदार के घर राजस्व की टीम की छापेमारी के बाद परिजनों ने पिटाई और छत से फेंकने का लगाया है आरोप। पुलिस ने रस्सी के सहारे बकायेदार को छत के नीचे उतारा। स्टाम्प चोरी के मामले में गफ्फार अहमद के घर राजस्व की टीम गई थी छापेमारी करने। थाना सिविल लाइंस इलाके की पूरी घटना। पुराने लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस ने बाइक से किया रूट मार्च। डीसीपी वेस्ट एस चन्नप्पा और तमाम अधिकारी खुद हुए बाइक पर सवार। कानपुर डीसीपी ऑफिस के बाहर बीच सड़क धरने पर बैठा युवक। गोद में बच्चे को लेकर धरने पर बैठा युवक। कल्याणपुर थाने की पुलिस पर लगाए न सुनवाई करने के आरोप। सुल्तानपुर में उस वक्त एक युवक ने पटरे से पीटकर एक अधेड़ को मौत की घाट उतार दिया। जिस वक्त परिवार के लोग वहां मौजूद थे, परिवार में मचा हड़कंप। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में बुजुर्ग की ईंट मारकर की गई हत्या। गांव सुल्तानपुर बिलोनी के सामूहिक मंदिर के निर्माण के लिए पड़ी रेत बदरपुर को बिखेर रहे थे युवक। वृद्ध के मना करने पर युवक ने ईंट से किया हमला। बुजुर्ग की मौके पर मौत। जालौन में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से लूट के सोने चांदी के गहनों समेत 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 छुरी बरामद हुई। गोंडा के स्टार मेडिकल हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया सीज। डॉक्टर विजयलक्ष्मी की प्रैक्टिस पर 6 महीने के लिए पाबंदी। प्रसूता की गलत इलाज करने से मौत हो गई। आगरा में कुरियर कंपनी में लूट के मामले में 4 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने यहां 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पवन, देवा सागर और दीपक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लूट का मास्टरमाइंड निकला कंपनी का पूर्व कर्मचारी आकाश। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एक महिला समेत 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। इंटरनेट पर दोस्ती का झांसा देकर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर ये ठगी करते थे।
शामली में लिंग परीक्षण और अबॉर्शन की शिकायत पर छापेमारी हुई है। हरियाणा के अंबाला की डिप्टी सीएमओ ने छापा मारा है। निजी मेडिकेयर सेंटर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में बाइक सवार युवकों ने एक युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में युवक की मौत से गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। बुधवार को ट्रेलर ने टक्कर मारी थी। युवक को टक्कर लगी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथरस में भारी बारिश के चलते जिला अस्पताल से लेकर सड़कों तक जलभराव। सड़कों पर भरे बारिश के गंदे पानी से स्कूली बच्चों हाथों में जूते लेकर पानी से निकलने को मजबूर। बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल। प्रतापगढ़ में स्कूल बना तालाब जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं बच्चे गोता लगाते हुए स्कूल पहुंचने का प्रयास। तालाब बन चुके स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे तो बच्चों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे। इधर ग्रेटर नोएडा हुई बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोल कर दी। सेक्टर अल्फा बीटा की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उफान पर है लामबगड़ नाला। नाले में अचानक से उफान से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। हाईवे से कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। हाईवे पर उमड़ा है सैलाब। 4 धाम से आए श्रद्धालु भी जल सैलाब में फंसे। रामनगर मोहान हाईवे में धनगढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानी। नाला पार करने के दौरान कई वाहन नाले के बीच ही फंसे। जेसीबी और कर्मियों की मदद से फंसे लोगों को बमुश्किल नाला कराया गया पार। मानसून सीजन में रामनगर में कई नाले उफान पर आ जाते हैं। रामनगर के अति संवेदनशील धनगढ़ी नाले का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बरसात के मौसम में जलभराव लेकर भूस्खलन की स्थिति आम लोगों के लिए पैदा कर रही मुसीबत। स्कूल तक पहुंचने में बच्चों के लिए करना पड़ता है नाला पार। बड़कोट के मंज गांव के पास का वीडियो। नाले के दोनों तरफ तेज बहाव में बह गए पैदल मार्ग। स्कूली बच्चों के साथ साथ मंज गांव के ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी पैदा हुई। नैनीताल में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मलबा बहकर सड़कों पर आया। बरसात के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी का दिखा असर। जिले के अंदर हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिले निजात। पिथौरागढ़ के दारचूला में भी सुबह हो रही बारिश के चलते टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर मलबा आने से हुआ बंद। ग्वाल गांव के पास सड़क पर गिरी बोल्डर। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही है भारी बारिश। नाचनी कस्बे में उफान पर है रामगंगा। नदी किनारे भू कटाव का खतरा भी बढ़ा। मसूरी में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। मसूरी टिहरी बाईपास भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। जोशीमठ के पाखी गांव में केलाना तोक में भारी भूस्खलन हुआ है। केलाना तोक के 15 परिवार सहित पाखी गांव पर मंडरा रहा खतरा। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर किया मॉकड्रिल। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमरोहा में हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली है निजात। बारिश पड़ने से किसानों के खिले चेहरे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट सहित कई घाट जलमग्न है। मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। शरदागृह भी पानी में डूबा। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। प्रशासन हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे। बाढ़ चौकियों की शुरुआत भी की गई। और यमुना लगातार बारिश से यमुना किनारे लोगों की बड़ी मुसीबत। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया यमुना किनारे बसे गांव का दौरा। ग्रामीणों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया। गाजीपुर में धीरे धीरे गंगा का दिखने लगा है रौद्र रूप। पानी में डूबे गंगा के घाट 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर 32 कांवड़ियों का जत्था आया नजर। असम से लौटते समय दीनदयाल स्टेशन पर किया भजन कीर्तन। कहा बनारस बहुत बदल गया। दर्शन करके अच्छा लगा। अमेठी में पंचायत राज विभाग में बड़ा घोटाला। ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों ने अपने चहेतों के खातों में लाखों रुपए करवाए ट्रांसफर। शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने 20 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कर्णप्रयाग में जीएसटी सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार तक किया विरोध। पौड़ी में एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती के परिजनों ने एसडीएम से मुलाकात कर मामले की शिकायत की है। पीड़िता ने आरोपी से जान का खतरा भी बताया। मऊ में दलित लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला दबंग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहुंचा गिरफ्तार। थाना मोहम्मदाबाद इलाके का पूरा मामला। बाहुबली विजय मिश्र के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप का मामला। पीड़िता ने एबीपी गंगा पर साझा किया अपना दर्द। कहा मुझे किसी भी
केस करके फंसाया जा गया है और पीड़िता ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में गलत तरीके से लोगों ने बनवाए श्रमिक कार्ड, शिकायत मिलने पर जागा श्रम विभाग। 30 जुलाई तक अपात्रों के श्रमिक कार्ड निरस्त होंगे। फतेहपुर में अधेड़ की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरपीआई के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष 6 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है। 2015 में का ये मामला है। सैलानियों से गुलजार हुई फूलों के घाटे। अभी तक घाटे में खिले 200 से ज्यादा प्रजाति के फूल। इस बार 6 साल बाद नजर आया हल्दिया फूल। रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की सील बिल्डिंग को अनसील किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी में 2 बिल्डिंग्स पर की गई सीलिंग और बैरिकेडिंग हटाने की कार्रवाई। कर्नाटक में भी लागू हो सकता है यूपी का योगी मॉडल। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा, देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू करने में देर नहीं की जाएगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में हुई लापरवाही। बिना मंत्री की जानकारी के स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्ति दे दी गई। अधिकारी के खिलाफ कई अनियमितताओं को लेकर चल रही है जांच। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश में भारत सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। जर्मनी की आईफोम ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन। आधुनिक तकनीक से प्रदेश के किसानों को होगा फायदा। उत्तराखंड के कृषि मंत्री और विधायकों ने सीखे हैं जैविक खेती की आधुनिक तकनीक के गुर। साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहुंची जर्मनी। पिथौरागढ़ में व्यापारियों ने भद्दा के मामले में बेरीनाग बाजार बंद किया। ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े व्यापारी। 21 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर किए जा रहे चालान के दौरान भद्दा का आरोप। हल्द्वानी में वन्य जीवों का रेस्क्यू करने वाली टीम को फॉरेस्ट किट सुरक्षा दी जाएगी, जहां हेवी मेटल से बनी हुई इस किट पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होगा। बांदा में दिव्यांग महिला चिकित्सा अधिकारी को सीएससी प्रभारी ने किया आवास में बंद। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खुलवाया ताला। नरैनी कोतवाली के क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का मामला। प्रयागराज में मुस्लिम युवाओं ने ओवैसी के बयान पर विरोध जताया है। कहा है कि ओवैसी जैसे राजनेता देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। शहर के शास्त्री ब्रिज पर कावड़ियों पर फूल बरसाते दिखे युवा। उत्तर प्रदेश के तमाम डॉक्टरों, मेडिकल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और उनके सप्लायर्स, पैथोलॉजी लैब संचालकों समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को एबीपी गंगा की तरफ से सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित हुए एक भव्य कार्यक्रम में एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के साथ यूपी के जहां उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने के साथ ही डॉक्टर्स और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों से गरीबों को निःशुल्क मदद करने की अपील की। अलग अलग व्यक्तियों से मुलाकात हुई। हम लोग अपने ही प्रोफेशन में रहते हैं, अपने ही चीज़ें सोचते हैं। यहाँ आके हमारे सोच का दायरा खुल गया। इसके लिए मैं एबीपी गंगा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हर मंच के लोगों से मुलाकात हुई। इस तरह की मीटिंग्स होते रहने चाहिए और बाकी तो सभी लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे और डॉक्टर्स से भी यही आग्रह है कि ऐसी मीटिंग्स को प्रमोट करें और हम लोग सबसे बातचीत करके इस हेल्थ लाइन को और अच्छी दिशा में और अच्छा काम करें और अपने पेशेंट्स की अच्छी तरह से सेवा कर सकें। जो चिकित्सा के हमारे विभाग के मंत्री भी हैं और ऊपर दे। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर लखनऊ के केसरबाग स्थित जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ हुई बैठक। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चलता रहा है सदस्यता अभियान। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के दिए गए निर्देश। हारे हुए विधानसभा के विधायक प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। इस दौरान विधायक रविदास मेहरोत्रा, पूजा शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग के प्रयास है, पूरा हमारा लीडरशिप यहाँ पे बैठा है। समाजवादी पार्टी जो सदस्य है उसको तेजी से चलाया जाए, क्योंकि जितने नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ठीक बने। देश का सबसे शानदार नेता नेतृत्व अखिलेश यादव हमारे पास। मेरा पूरा भरोसा है कि लखनऊ जनपद में ऐतिहासिक सदस्यता अभियान होगा और सबसे बड़ा होगा। यही सदस्य, यही कार्यकर्ता, यही नेता 24 की लोकसभा में बड़ा परिणाम लाएंगे। हम फिर परिवर्तन का काम करेंगे।
इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।